नंबर 156। तो आज का जो विषय है बड़ा थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत ही गंभीर विषय भी है और बहुत कुछ इसमें हम देखने को सीखने को भी मिलेगा, है ना। जनरली इन विषयों पर इतना फोकस नहीं किया कभी किसी ने, पर ऑल ग्लोरीज टू आवर महाद्वाचार्य जिन्होंने इस चीज को ब्रिंग किया, लाइमलाइट में ला करके दिया, है ना। तो उसी चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी के सामने। और यस, तो कल हमने जैसा कि देखा कि भीमसेन माता कुंती को कहते हैं कि माता आप जा करके पता करो कि इनके यहाँ कौन सी विपत्ति आई हुई है जिसके कारण ये इतना दुखी हैं। तो भीमसेन के कहने पे माता कुंती जाती तो है पर वो रुक जाती हैं। मतलब मानो कि वो कमरे के दरवाजे के बाहर वो सिर्फ खड़ी रहती हैं। मध्वाचार्य भी अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में इस चीज का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब कुंती को माता कुंती को भीमसेन ने भेजा चेक करने के लिए, तो वो अपने आप को, है ना, सकलम वचनम गृहस्य सुश्राव विप्रव आह तदा प्रियाम सह, है ना। तो विप्र जो ब्राह्मण थे वो अपनी पत्नी को कुछ कह रहे थे और इसलिए कुंती महारानी तुरंत घर में प्रवेश ना करके वो राइट मोमेंट का वेट कर रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें जिंदगी में कभी कभी समय का इंतजार करना चाहिए, है ना, कि किस समय क्या परिस्थिति है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ब्राह्मण क्या कह रहा था, चलिए इसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे एक एक श्लोक को, क्योंकि बड़े तर्क वाले चीजें उसने बोले हैं ब्राह्मण ने। पहला चीज ब्राह्मण कहता है, वो बताता है इस भौतिक जगत का नेचर जो कि भगवान ने भी भगवत गीता में 2.14 में बोला है। क्या बोला है अर्जुन, ये भौतिक जगत डुअल नेचर है। यहाँ पे सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आता ही है ना। और दुख है ना, ब्राह्मण कहता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख आया हुआ है ना। और कहते हैं चार जो पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, ये चार पुरुषार्थों में जो कि मोक्ष को सर्वोत्तम बतलाया गया है, पर किंतु वो मोक्ष के लिए भी मैं अधिकारी अभी नहीं हूं। बहुत गहरी बात है। मोक्ष मतलब क्या होता है जनरली? मोक्ष मतलब कि इस साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से निकल जाना, और वो जनरली सन्यासी इत्यादि यानी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभा लेना। तो मानो वो कहता है कि मैं अभी मोक्ष के लिए भी नहीं बना, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको छोड़ करके आप लोगों को नहीं जा छोड़ सकता। आगे बोलता है ब्राह्मण कि धन जो वेल्थ है
उसका डिसएडवांटेज बताता है कि आदमी जब पैसे का इतना मोह हो जाता है, तब उसको क्या हो जाता है, सही और गलत की पहचान नहीं रह पाती। और इसी चीज को समझाने के लिए वो बोलता है क्या, अपनी पत्नी को, है ना। तो पहले तो कहता है कि देखो, अर्थ का, है ना, अर्थ का क्या दिक्कत है। अर्थे सुताम पर दुखम, अर्थ प्राप्तो ततो अधिकम। धन की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि धन प्राप्त करने में जो परिश्रम है ना, और धन के प्रति जब आसक्ति होती है, तो क्या होता है कि व्यक्ति, कहते हैं ना ग्रीड, उसके प्रति जब ग्रीड आ जाता है तो उसकी कोई व्यक्ति की सूझबूझ खत्म हो जाती है ना। और कहता है अगला लाइन में, नहीं योगम प्रपश्यामि येन मुच्चे ममापद, पुत्रादारेण वा सार्धम प्रादर्भवेयमनामयम्। मुझे कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है इस विपत्ति से छुटकारा पाने का, है ना। कहता है, क्या कहता है, अपनी पत्नी को, ब्राह्मणी को कहता है, मैंने कई बार आपको बोला। क्या बोला मैंने? मैंने कई बार तुमको बोला कि चलो, हम इस नगर से निकल जाते हैं, यहां से चले जाते हैं, पर तुमने कई बार बोलने के बाद भी तुमने कहा नहीं। क्यों? तुमने कहा अरे मेरा तो यहाँ पे जन्म हुआ है ना। स्वर्गतोपि पिता विधस्तथा माता चिरम तव। मेरे बूढ़े माता पिता यहीं पे रहते हैं, है ना। मेरे भाई बंधु यहीं पे रहते हैं, सबका निवास स्थान यहीं पे। तुम्हारी आसक्ति, इन निवास स्थानों के कारण हम कभी निकल नहीं पाए। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कई बार हम भी बोलते हैं ना, कोई जब हमारी बात नहीं सुनता है, तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। और कहते कि अब देखो, विनाश का समय आ गया है ना। और इस विनाश के समय में मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। और फिर अपनी पत्नी का गुणगान करना प्रारंभ करता है। अपनी पत्नी का क्या गुणगान करता है? कहता है कि आपने, है ना, आप सहधर्मचारी दानताम नित्यम मातृ समान मम, सख्या विहिताम दैव नित्यम परमेकाम गतिम। तुमने मेरी हमेशा इंद्रियों की रक्षा की है ना। मेरी सहधर्मिणी हो, है ना। मेरा पालन पोषण की हो माता के समान। मेरा हमेशा उत्तम गति करने की वाली सखी हो, है ना। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये वेस्टर्न माइंडसेट है ना, कि हस्बैंड को फ्रेंड मानना। बट एक्चुअली स्पीकिंग, ये महाभारत में बहुत, ये हमारे वैदिक जो संस्कृति में बहुत पहले से है ना। स्त्री को हस्बैंड का वो मित्र माना जाता है ना। इवन तो मध्वाचार्य भी अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बोलते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो मध्वाचार्य भी लिखते हैं, है ना, 76 वर्ष में, है ना। क्या लिखते हैं कि वाइफ इज ए फ्रेंड। देखो, जाया सखेति वचनम श्रुतिंग सुतश्च। अरे ये भी छोड़ो, है ना। जब यक्ष प्रश्न आएगा उस समय हम देखेंगे, जब यक्ष ने पूछा, हे युधिष्ठिर, घर में हु इज द फ्रेंड इन द हाउस, तो युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया था, तो युधिष्ठिर ने बोला कि पत्नी, है ना। ये चीज हमको बहुत सीखने के लिए है। क्या प्रभु जी, किसी भी रिश्ते में अच्छाई बुराई दोनों चीज होती है ना। एवरी रिलेशन हैव सम गुड एंड बैड। हर रिलेशनशिप में, है ना, हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं, है ना।
केवल बुरा ही नहीं होता है, अच्छा भी होता है ना। अपनी पत्नी की आसक्ति को बता रहा था पहले कि क्या तुम्हारी गलतियां हैं, है ना। और फिर उसकी बड़ाई भी करता है। आसक्ति थी किसके प्रति? उस राज्य के प्रति, है ना, उस सिटी के प्रति, उस प्लेस के प्रति। उसका अटैचमेंट था कि मेरे बंधु यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अच्छाई क्या थी? पतिव्रता, है ना, चैस्टिटी, इस चीज को बहुत बड़ाई करता है। तो इसलिए रिश्तों में सिर्फ बुरा ही नहीं बोलना चाहिए, अच्छे चीजों को भी दिखलाना चाहिए, है ना। तो ये बस उसका गुड थिंग था। और क्या बोलता है यहाँ पे? कहता है कि किस प्रकार से तुमने मेरी माता के रूप में सेवा की, है ना। तुम कैसे कुलीन हो, है ना, सुशीला हो, है ना, संतानवती हो, सती साध्वी हो। इस तरीके से कई उसके गुणों का व्याख्यान करता है ना। और फिर कहता है कि मैं अपने जीवन की रक्षा करने के लिए तुम्हारा तो त्याग नहीं कर सकता, मुझसे तो ये नहीं हो सकता, है ना। मैं कैसे तुम्हारा त्याग कर दूं? तुमने इतने सुंदर बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटी एक बेटा, है ना। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं पर मैं क्या करूं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि पिता का स्नेह पुत्र के प्रति ज्यादा होता है, और कुछ लोग कहते हैं पिता का स्नेह पुत्री के प्रति ज्यादा होता है। पर मेरा स्नेह तो दोनों के प्रति समान है ना। और कहता है कि देखो, है ना, कि पुत्री जो होती है, मध्वाचार्य भी वर्णन करते हैं, है ना। पुत्र को कुल दीपक कहा गया है। कुल दीपक मतलब वो अपने कुल को, कुल का होता है, कुल के दीपक के समान। लेकिन पुत्री को क्या कहा गया है? वो दो फैमिली को, दो परिवारों को जोड़ती है, और दो परिवारों को जोड़ करके दोनों परिवारों का कल्याण करती है। हाँ, अगर सही हो तो। नहीं तो दोनों परिवार का विनाश भी वही कर देती है ना। तो ये चीजों को बता करके कहता है कि मैं किसी भी तरीके से, है ना, तुम सभी को छोड़ करके, है ना, मरने की अवस्था में भागने की इच्छा नहीं हो रही है ना। इसलिए मैं बहुत कठिन परिस्थिति में फंस गया हूँ, और धिक्कार है ऐसे जीवन को कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये ब्राह्मण इस प्रकार से बोल रहा था। जब ब्राह्मण इस प्रकार से कह रहा था, है ना, कि मैं क्या करूं, तब उसकी पत्नी ने बोला। अब उसकी पत्नी क्या धर्म बताती है ना, ये ब्राह्मण ने बोला, है ना। इसी चीज को मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी, है ना, बड़ा सुंदर उल्लेख करके बताते हैं कि ब्राह्मण के जीवन में जब कष्ट आया, कैसा कष्ट आया वो हम देखेंगे, है ना। वो इसी चीज को, है ना, मध्वाचार्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने तुमको कई बार बोला था कि पहले जाने के लिए, लेकिन somehow you did not agree, है ना। और मैं जो उस जो विकट परिस्थिति आई है ना, उसका मैं बहुत प्रयास भी किया किसी कारण से, है ना। 73 में बोलते हैं बहुत प्रयास भी किया इस ब्राह्मण ने उस विकट परिस्थिति को हटा पाने का, पर हट नहीं पाया, है ना। क्या विकट परिस्थिति थी वो अभी हम चर्चा करेंगे, है ना, कि क्या विकट परिस्थिति है। लेकिन अब उसकी पत्नी कुछ बोल रही है। पहले देखते हैं महाभारत में क्या बोल रही है, फिर उसको महाभारत तात्पर्य निर्णय से देखेंगे। पत्नी कहती है, देखो, एक न एक दिन अवश्य निधनम सर्वे गंतव्यमी मानवे। संसार से सभी मनुष्यों को मरना तो पड़ेगा, है ना। आप विद्वान हैं, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना। अपने पति की प्रशंसा करती है। ये नहीं कि वो मेरी बुराई बताया है तो अब मैं, तुमने दो बताया मैं तुम्हारी चार बताऊंगी, है ना। ऐसा नहीं, है ना। प्रशंसा करती है, कहती है आप विद्वान हैं, और किस प्रकार से आपको ये शोक
करना, जैसे भगवान कहते हैं ना, असोचैनन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाससे कथासु न कथांसु च नानु सोचन्ति पंडिता। है ना? शोक करना नहीं चाहिए। तो आप तो पंडित हैं, आप तो सही में विद्वान हैं। और कहती है, सिद्धांत बताती है कि हर मनुष्य को एक ना एक दिन मरना पड़ता है। एवरीबडी इज गोइंग टू बी डाई, है ना? डेथ इज सर्टेन, है ना? निश्चित है। तो उसके लिए क्यों आप शोक करने की आवश्यकता? फिर कहती है हाँ, कि आपको विवेक लेकर के ये समझना चाहिए, मैं वहां पे चली जाऊंगी। कहाँ पे चली जाऊंगी ये अभी बताया नहीं, पर मैं वहां पे जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? उस राक्षस के पास, है ना? वहां पे जाऊंगी और क्या करूंगी, है ना? और कहती है कि इससे बड़ा कर्तव्य एक स्त्री, एक पत्नी के लिए नहीं हो सकता कि वो अपने पति के लिए अपना प्राणों को निछावर कर दे। प्राणानपि परित्यज्य, है ना? कि अपने पति के लिए प्राण को त्याग देना, इससे बड़ा कर्तव्य, इससे बड़ा धर्म नहीं है। पति के हित के लिए, सुख के लिए, परलोक में, है ना, अपने शरीर को त्याग देना, ये उत्तम बात है ना? इस प्रकार से बोलती है, ये सबसे बड़ा धर्म है ना? ऐसा चाहे वह गुरु धर्म हो, सबसे बड़ा धर्म है जो मैं आपसे बता रही हूँ, है ना? इसलिए और देखो पत्नी का उद्देश्य क्या होता था। पत्नी का उद्देश्य कहती है, यदर्थमिष्यते भार्या प्राप्त सो अर्थ स्वयामहि कन्या च कुमारश्च। पत्नी की अभिलाषा इसलिए की जाती है जिससे कि संतान की उत्पत्ति हो। और मेरे गर्भ से एक पुत्री और एक पुत्र तो उत्पन्न हो ही चुके। तो एक प्रकार से आप जो है पितृ ऋण से, या एक प्रकार जो ऋण होता है ना, कई ऋण होते हैं, वो ऋण से आप मुक्त हो गए, है ना? ऋण से, है ना? मैंने तो आपको ऋण से मुक्त कर दिया है ना? अब बहुत प्रैक्टिकल वे में बोलती है, कहती है, इन दोनों संतानों का जो है पोषण, ये आप मुझसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, है ना? क्योंकि आपके ना रहने पर यदि उस राक्षस के पास आप जाते हो और आप नहीं रहोगे, तो क्या क्या विकट परिस्थितियां आ सकती हैं, इसको भी आप जान लो, है ना? पहला चीज कि मैं विधवा हो जाऊंगी, विडो, है ना? और जैसा भगवत गीता में भी भगवान के सामने अर्जुन रखते हैं कि सबसे पहले समाज में किसका प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है? वुमेन का। क्योंकि जैसे ही वुमेन अकेले होती है, विधवा होती है, या डाइवोर्सी होती है आज के सेंस में, या वो अविवाहित होती है, तो सबसे पहले शोषण उसी का किया जाता है ना? लोग उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब मैं विधवा हो जाऊंगी, तो मेरे पे शोषण कर सकते हैं दुष्ट प्रकार, घमंडी प्रकार के अहंकारी लोग। दूसरा चीज, मेरी कन्या डॉटर जो है, उसको कोई भी मांग सकता है, और मैं उनसे तर्क वितर्क नहीं कर पाऊंगी अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए। जैसे उदाहरण देती है, कहती है कि जैसे मानो मांस के टुकड़ों के लिए पक्षी झपट पड़ते हैं, वैसे ही उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में करने का प्रयास करेंगे, दुराचारी मनुष्य, है ना? और मेरी बेटी को भी फुसला करके, इत्यादि करके, अनाधिकारी व्यक्ति इसको विवाहित के लिए फसला सकता है ना? लोग सोचेंगे अच्छा पिता नहीं है, चलो अच्छा, है ना? तो इस प्रकार से तो क्या होगा, मेरी बेटी का जब, है ना, इस प्रकार से, तो फिर मैं ये सहन ना कर पाने के कारण अपने प्राण त्याग दूंगी, है ना? और जैसे पानी के सूख जाने पर मछलियां नष्ट हो जाती हैं,
उसी प्रकार मेरा भी नष्ट हो जाने से, हमारे नष्ट हो जाने के कारण आप भी नष्ट हो गए, मैं भी नष्ट हो गई, हमारे दोनों बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार कहती है कि आपके जाने से तो मानो तीतयम, हम तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा तो आप मुझे ही त्याग दें। और क्या कहती है कि धर्म के अनुसार यदि स्त्री पहले अपने पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो धर्मशास्त्र कहते हैं ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज भी हमारे यहाँ, है ना, वाराणसी में ऐसा कहा जाता है, अगर कोई सुहागिन स्त्री मरती है, बहुत ही उसके ऊपर, है ना, कृपा है ना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो कहती है कि इन सब को मैं रखते हुए मैं यही सोचती हूँ, है ना, कि आप मुझे छोड़ दें और आप क्या करें कि मुझे उस राक्षस के पास भेज दें, है ना। यही सर्वश्रेष्ठ धर्म होगा, है ना। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें, और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा अपनी रक्षा करें। आपदर्थ है धनम रक्षे। अब ये देखिएगा, ये सब, ये वो स्त्री ही खुद बोल रही है ना। वो ब्राह्मणी बोल रही है। इसको ऐसा कई बार शास्त्रों में कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन में होता है, उसको हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि दिस इज द इंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये नहीं हमको समझना चाहिए कि इस प्रकार से ऐसा बोला जा रहा है तो ऐसा यानी स्त्री के लिए यही धर्म है क्या, ये नहीं, है ना। ये उसका अपना विचार को व्यक्त कर रही है ना, कि किस प्रकार से मैं अगर चले जाऊंगी तो कैसे हम सभी बच पाएंगे, वो अपने मार्ग को बतला रही है ना। और कहती है कि देखो, एक और चीज बोलती है। क्या बोलती है? बड़ा सुंदर बात कहती है कि देखो, मैं अगर मुझे आप त्याग भी कर दोगे, है ना, अब मैं बूढ़ी भी हो चुकी है ना, और आप फिर से दूसरी स्त्री ला करके गृहस्थ धर्म को प्रतिष्ठित कर सकोगे, तथा प्रतिष्ठितो धर्मो भविष्यति पुनस्तव। हाँ, और ये भी है, वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुष को पाप नहीं लगता है ना। कई बार जैसे हम देखते भी हैं, है ना, कई राजाओं के कई स्त्रियां होती थी, जैसे दशरथ महाराज के ही 3 स्त्रियां थी, पांडु महाराज के 2 पत्नियां थी, है ना। न चपा चाप्य धर्म उस समय का वैदिक संस्कृति था, है ना। आज का मॉडर्न जो है कस्टम, जो सोसाइटी है वो डिफरेंट है, ये पहले की बात हो रही है ना। तो इसका कोई पाप नहीं लगता, परंतु स्त्रियों को, है ना, बड़ा भारी पाप लग सकता है। तो इन सब बातों को विचार करके ही, है ना, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अपने कुल का, अपने दोनों बच्चों को संकट से बचाइए, आप अपने देह का त्याग ना करिए, मुझे वहां पे जाने का मौका दीजिए। ये कहती है कौन? हमारी ब्राह्मणी, है ना। ब्राह्मणी इस प्रकार से बोलती है। इसी चीज को, है ना, श्रीला मध्वाचार्य जी एक श्लोकों में बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे उस ब्राह्मण की पत्नी ने यही कहा कि यदि आप मुझे रिनॉन्स कर देंगे तो मेरा भी लोके सति प्रचीरते तद्यते त्वधश्चा, मैं उच्च लोक को प्राप्त होंगी, क्योंकि हस्बैंड के रहते हुए मैंने सुमंगली, है ना, सुमंगली कहते हैं उसको, सुमंगली मतलब जो हस्बैंड के रहते हुए पत्नी या स्त्री अपने शरीर को त्याग देती है ना। तो इस प्रकार से, तो ये तो इस ब्राह्मणी ने कहा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मण ने अपने धर्म को बताया, ब्राह्मणी ने अपने धर्म को बताया। अब उनकी जो कन्या है वो क्या बोल रही है, वो भी देखते हैं।
तो जब वैशंपायन मुनि कहते हैं, जब अपने माता पिता को दुखी देख करके, है ना, वचनों को सुन करके, है ना, कन्या, है ना, ताव भया भासता, है ना, अपनी पिता माता दोनों से कहती है, क्या कहती है? कहती है कि किमेवं सदुखा तो, है ना, आप दोनों इस प्रकार से दुख में आतुर होंगे, है ना, और रो रहे हैं, जरा मेरी बात पे भी तो ध्यान दीजिए। क्या कहती है? अब देखिएगा, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये इस कन्या का वचन है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए धर्मशास्त्र ये कह रहे हैं। कहती है, धर्मो तो हम परित्याज्य योऽणाव संशया त्यक्त्वा यामां परित्यज्य त्राहि सर्वं मया कया। कहती है कि एक ना एक दिन कन्या को तो अपने माता पिता का घर त्यागना ही पड़ता है ना, उसको एक ना एक दिन उस घर से निकलना ही पड़ता है। वास्तव में कन्या को संकट कहा है ना, संकट। तो मैं, है ना, यदि आपके कार्य में आ सकूं, काम में, है ना, है ना, तो मैं बहुत ही भाग्यशाली होंगी। कहती है, देखो, यदि पिता का मृत्यु हो जाए, है ना, वो कहती है कि यदि आप नष्ट हो जाओगे, है ना, क्या बोलती है, भ्राता च मम बालयोम गते लोकम असु त्वयि। हे पिताजी, यदि आप नष्ट हो जाओगे, तो ये मेरा छोटा सा भाई जो है, नन्ना सा भाई, ये नष्ट हो जाएगा, इसकी रक्षा कौन करेगा? और जब ये नष्ट हो जाएगा, तो जो पिंडदान, है ना, करते हैं ना, तो पितरों को पिंड कौन देगा? अर्जुन भी बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर में, याद है ना, कि पिंडदान श्राद्ध सेरेमनी कौन करेगा? और जब ये नष्ट हो जाएगा, तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए आप तो नहीं जा सकते, है ना, आप नहीं जा सकते। और इस कारण से मैं वहां पे जाना, मैं सोचती हूँ मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे जाने से वैसे भी पुत्र को आत्मा कहा गया है, और पत्नी मित्र के समान है ना। देखिए यहाँ पे कहते हैं, आत्मा पुत्र सखा भार्या कश्यंतु दुहिता के, पर पुत्री को संकट कहा गया है। तो अपने आप इस संकट से बचा लीजिए अपने आप को, और मुझे भी धर्म में लगा दीजिए। अब देखिएगा, वैदिक संस्कृति ऐसा नहीं कहता है पुत्री को संकट, है ना, पर ये बोल रही है, कौन? ये ब्राह्मण की बेटी, इसके भाव है ऐसे, है ना, वो अपने पिता को कष्ट में नहीं। और कहती है, यदि आप मुझे त्याग कर स्वयं राक्षस के पास चले जाएंगे, तो मैं दुख में पड़ जाऊंगी। है ना, मान लीजिए वो कहे, नहीं बेटी, तुम अपने आप को ऐसा क्यों कहती हो, तुम मेरे लिए संकट थोड़ी ना हो। कहती, पर आप चले जाओगे तो मैं, है ना, क्योंकि आप रहोगे तो हमारी रक्षा होगी, है ना, और अगर आप चले गए तो एक दिन फिर संकट आएगा, उस समय कौन बचाएगा? तो जो काम करना ही है, अवश्य करना, अवश्य कारिणे च माम त्वाम। जब काम करना ही है तो आज ही कर दो, है ना, जब काम करना ही है तो आज ही कर दो। यदि मुझे त्याग करके आप सभी निरोग रह सकते हो, खुश रह सकते हो, तो मुझे त्याग दो, है ना। और मैंने फिर बोलती है, शास्त्रों का उल्लेख करती है, क्योंकि ब्राह्मण की बेटी है ना, तो शास्त्रों का उल्लेख करती है, कहती है, इता प्रदाने दैवशा पितृष्यति ना श्रुतम
त्वया दत्तेन तोयेन भविष्यन्ति हिताय वे। क्या कहती है कि मैंने सुन रखा है। क्या? क्या सुन रखा है कि कि यद्यपि अ, अगर मान भी लीजिए, आप कहें कि बेटी का त्याग कर दूंगा तो बड़ा कष्ट आएगा, संकट आएगा, है ना। पर आपको मैं बता दूं कि पुत्र के मेरे जाने से, ये जो पुत्र जो आत्मा का समान होता है पिता का, ये जब जलांजलि जो देगा, है ना, जो भी है, उससे फिर से, है ना, प्रसन्न होकर फिर से आप एक पुत्री को जन्म दे सकते हैं, आप लोग अगर रुकेंगे तो, है ना। इस प्रकार से वैशंपायन जी कहते हैं, जब इस प्रकार से वो कन्या, है ना, के नाना प्रकार के वचनों को सुन करके माता पिता, और वो कन्या भी रोने लग जाती है, वो स्त्री, है ना, तीनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। तभी उनका जो छोटा सा बेटा होता है, बालक होता है, वो उठता है और अपने तोतले भाषा में, बच्चा था ना, तो तोतली भाषा में मधुर आवाज में बोलता है कि पिताजी, माता, और बहन को कहता मत रो, है ना। और पास ही में रखे हुए तिनके को उठा करके कहता है कि मैं उस राक्षस को मार डालूंगा, है ना। और जैसे ही उस बच्चे की बात को सुनते हैं ये तीनों, तो मानो उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं, है ना। वो हृदय से उस बच्चे को लगा लेते हैं। और उसी समय वैशंपायन जी मुनि कहते हैं, जब ये बात सुना कुंती महारानी ने, जो वहीं पे निकट पे खड़ी थी, वो मानो अब एंट्री करती हैं अंदर, प्रवेश करती हैं, है ना। अभी तक क्यों रुकी और यहाँ पे क्यों प्रवेश की, इसका बड़ा सुंदर हमारे मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, जिसको कहते हैं ना हम लोग सकून अपसकून चीजें कहते हैं, कि अरे ये अपसकून होता है, ये सकून होता है। मध्वाचार्य कहते हैं, देखो 77 में ना, क्या कहते हैं कि ये सकून हुआ, है ना। सुवाक्य मनुषा प्रविवेश कुंती, ये सुवाक्य है। क्या सुवाक्य है? ये सकून शास्त्र होता है कि जब ऐसा बालक ना, बालक का उम्र देखो बहुत छोटा था, है ना, लेकिन जब कुंती महारानी ने देखा कि ये बालक जो है ना, और उनको पता था कि इस विपत्ति से दूर करने का सामर्थ्य है हमारे पास, और इसलिए जैसे उस बालक ने बोला कि मैं उस राक्षस को मारूंगा, ये पॉजिटिव वर्ड सुन करके ये वो शकुन वाक्य लेकर के, सुवाक्य लेकर के एंट्री करती है। कौन? कुंती महारानी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये चीजें, है ना। जैसा कि हमने देखा कि वो ब्राह्मण जैसे बोलती है कि क्या विपत्ति आ सकती है, और कन्या का भी, उसकी बेटी का भी भाव देखा, है ना, कि कैसे समर्पण की भावना होनी चाहिए, और एक छोटा सा बालक को जो देखिए संस्कार कैसा दिया गया है ना, कि आई विल प्रोटेक्ट, है ना। तो ऐसे बच्चों को संस्कार दिए जाते थे कि जो कि सुरक्षा देने के लिए, इसीलिए हमारे वैदिक कल्चर में भैया दूज रक्षाबंधन मनाते हैं ना, कि वो प्रोटेक्शन, है ना, कि हम प्रोटेक्ट करेंगे अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने बेटे को, है ना। कई बार आजकल मैं देखता हूँ, भाई तो अपने ही बहन को मारने पे चल जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये संस्कार दिए जाते थे, है ना। तो फोकस था, है ना, लोगों का किस प्रकार से, यहाँ पे हम देखते हैं धर्म की चीजों पे। तो अब कल हम देखेंगे इसके आगे कि अब कुंती महारानी पूछेंगी उन ब्राह्मणों से क्या विपत्ति है, और उस विपत्ति का मूल कारण क्या है, इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा बहुत आज हमने डिस्कस किया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
और यदि प्रश्न नहीं तो रुक जाए, फिर कल देखते हैं। यह हरे कृष्ण सुंदरी श्यामा प्रभु। माता जी। हरे ओके, कृष्णा कहाँ से प्रभु जी, आकाशवाणी में? मैं ही बोल रही हूँ प्रभु जी, पहले हरे बता। कृष्णा। मेरी हाँ, आवाज यस। नहीं आ रही है क्या? आ रही है माता जी। हाँ प्रभु जी, ये तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, और ना ऐसे लग रहा था जैसे मूवी का रिलीज चल रहा है। इतनी सुंदर स्टोरी, और सबकी भावना इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब सभी लोग अपने तरीके से, मतलब कैसे सेव करना एक दूसरे को सब सोच रहे थे। तो इतना, हाँ, सुन के इतना इमोशनल है, तो इमोशनल हो गई थी सुन के। जैसे मूवी देखते हैं ना कि मूवी में एंडिंग क्या होगा, और सब एक दूसरे की रक्षा के लिए रेडी रहते हैं, तो वैसे ही सब चल रहा था ये। बट प्रभु जी, एक इसमें एक ये भी था, कि जैसे ये सब जो ये सब चल रहा है ना, तो मन में ये आ रहा है कि ये सब कुछ चल रहा है, उसके पीछे क्यों बातें हो रही, मतलब ये बातें हो रही हैं। पहले तो पता मुझे प्रॉब्लम क्या था ना, प्रॉब्लम में ऐसा लगा कि बाद में हो रहा है, बातें पहले हो रही है, मतलब प्रॉब्लम से, मतलब क्यों इधर दुखी थी, मतलब मेरे मन में यही चल रहा है कि क्या रीजन था, क्यों क्यों ऐसे, मतलब राक्षस, क्या मेरे को समझ ही नहीं, मतलब क्या था ये, कि ये लोग पहले प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये, क्या रीजन है, मतलब वो, मुझे वो जानना है, ऐसे लग रहा है। ये हमारे व्यास मुनि का स्टाइल है ना। व्यास मुनि जी, इनको प्रॉब्लम पता है, हमको नहीं पता है। वो जो डिस्कशन हो रहा है ब्राह्मण पत्नी और बच्चों में, उनको प्रॉब्लम पता है, लेकिन कुंती महारानी को नहीं पता। तो कुंती महारानी के दृष्टिकोण से व्यास मुनि लिख रहे हैं हम्म, कि मानो कुंती महारानी खड़े होकर के सुन रही हैं, और सुन करके पूछना चाह रही है कि भाई, है ना, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, है ना, ये चीज है। तो इसलिए उस प्रभु जी, दृष्टिकोण से। सेकंड सेकंड क्वेश्चन था ये मेरा, कि हम्म, जैसे एक मेरे मन में एक बात है ना, हमेशा से चलती रहती है, कि जो भी हम पढ़ते हैं, ये सारे हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता हम पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, तो सारी चीज हम देखते हैं, जो भी स्टोरी आती है तो सब में संस्कृत में हम देखते हैं कि संस्कृत में इसने क्वेश्चन किया, संस्कृत में सामने वाले ने आंसर दिया, तो फिर ऐसा लगता है कि क्या सभी पहले संस्कृत में ही बात करते थे, या फिर व्यास मुनि ने उनके अलग अलग कोई लैंग्वेज होगी, उसको कन्वर्ट किया संस्कृत में, क्या इसको समझेंगे। मुझे लगता है संस्कृत इतना टफ है, कैसे लोगों को ये सब, ये हर कोई बोल पाता है क्या, मतलब पहले सब बोलते थे क्या, ऐसे ही मन में चलता है ये। आप एक ग्रंथ जानती हैं जिसका नाम है चैतन्य चैतन्य? जी जी प्रभु जी। है ना। अब मेरा प्रश्न है आपसे, साउथ इंडिया में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है माता जी? सपोज करिए तमिलनाडु में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? अनिल प्रभु जी। तमिल। चैतन्य महाप्रभु, अब तमिल बहुत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, 500 वर्ष पुराना नहीं है, बहुत पुराना है। अब चैतन्य महाप्रभु जब तमिलनाडु गए होंगे तो आपको लगता है कि वो बंगला में बोल रहे होंगे? क्या आपको लगता है? मैंने तो कभी सोचा ही मैं, नहीं ऐसा, आप ही बताइए अच्छा, प्रभु आप जी। कभी गए नहीं ना? हाँ, अब कभी जाना श्री रंगनाथ टेम्पल में, तो हाल ही में गया था, बहुत सारे मंदिर है ना, तमिल में ही बोलते हैं। वो तो फिर आजकल तो इंग्लिश भी चल गया है, तो इसलिए इंग्लिश बोल रहे हैं। जनरली लोग वहां पे तमिल पे ही बोलते हैं, है ना, कोई और कुछ नहीं बोलता है ना। तो महाप्रभु, आपको पता है कि तमिलनाडु गए थे, बहुत सारे जगह गए थे, है ना, साउथ इंडिया में। तो वहां पे उसके अनुसार लैंग्वेज, है ना, पर चैतन्य चैतामृत में क्या लिखा है, पूरा बंगला में लिखा है ना, कि महाप्रभु बंगाल से साउथ इंडिया गए। वो राइटर ने बंगला भाषा में लिखा है ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बंगला में लिखा है। अगेन वही समझने की बात है कि ये चीजों को, अब वो जो महानता है व्यास मुनि की या उस ऑथर की, वो चीजों को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि हम समझ सके। आप समझे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो दर्शक थे, सॉरी, मतलब दर्शक नहीं कहूंगा, जो ऑडियंस थी, हाँ दर्शक ही होते हैं, हाँ, या जो भी डिवोटी जिनको वो चैतन्य चैतन्य, वो सब बंगला थे, बंगाली थे, इसलिए उन्होंने बंगला भाषा में लिखा, है ना। जैसे तुलसीदास जी का रामायण है अवधी भाषा में है, क्योंकि वो जब जहाँ पे लिखे थे, वैसे यही वाराणसी, है ना, यहीं पे बैठ करके तुलसीदास घाट भी है, तुलसी घाट, है ना, तो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। व्यास मुनि वाल्मीकि जी जब ये सब शास्त्र लिख रहे थे, उस समय संस्कृत प्रेवलेंट था, शास्त्रों को संस्कृत, क्यों संस्कृत में ही लिखा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं एज इट इज,
कई बार हम बोलते हैं ना, अरे आप नहीं समझ रहे हो मेरी भाषा, वो भाषा का ही प्रॉब्लम है, क्या करोगे, है ना। संस्कृति एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप अपने विचारों को एज इट इज व्यक्त कर सकते हो। रिकॉर्डिंग कैसे, ओके, है ना, तो आपने धन्यवाद प्रभु जी। व्यक्त कर सकते, है ना, ये चीज। आप समझ में आया आंसर, आई होप सो। जी प्रभु जी, एकदम ये मेरी बर्तन वाली इतना जोर से बर्तन घस रही ना, हम दोनों पति पत्नी इतना ध्यान से सुन रहे, तभी हम ठीक से सुना ही नहीं पाए, उसको रोकना पड़ा कि रुको भाई तुम रुक जाओ, थोड़ा सुनने दो हमें। ठीक है, अभी जितना समझ में आया बाद में वीडियो देखेंगे फिर पीछे से। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। हाँ, कोई आकाशवाणी किया था, मेरे को पता नहीं, किसी ने पूछने का प्रयास किया, कौन पूछ रहा था कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा, कहाँ से आवाज आ। मैं यहाँ प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बातें कर रहे थे, तो वो कौन से राक्षस की बात कर रहे थे, वो समझ में नहीं आया हमको। हाँ, वही तो, वो अभी कल बताएंगे ना, अभी हमने बताया ही कहा, ओके है ना, ओके, ठीक है प्रभु जी। है ना। बाकी तो सब मैं अच्छे से एज ए स्टोरी लाइन, ऐसे स्टोरी लाइन जैसे चल रहा है वैसे बता रहा हूँ, है ना। पहले ही बता ठीक, दूंगा तो फिर वो क्लाइमैक्स मुझे का भी पता नहीं नहीं ना आए, वो चलेगा तो ना। सही बात है, करेक्ट। हाँ, हरे कृष्णा। ऐसे व्यास मुनि ने रखा है, ठीक है ना? हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, नहीं तो रुक जाते हैं यहीं पे, है ना। मुझे बहुत ही कल हम आनंद आ देख, रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। मेरा कुछ नहीं है, ये तो हमारे आचार्यों का है, महाभारत का सारा। वो तो आपको सुनाने के से भी बहुत सरल भाषा में सुना रहे हैं आप। ये भी मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे बड़ा सरल भाषा में सुनाया है, मैं आप लोग को सरल भाषा में सुनाने का प्रयास कर रहा धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ। यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।